सपना ने अंशु के साथ सामने आकर सबके मुंह बंद करवा दिए। क्यों निकाला गया ससुराल वालों की ओर से सपना को घर से। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक चल रहा था सपना का। सपना ने एक ऑडियो क्लिप सुनाकर एकदम से धमाका कर दिया था कि इतने समय से वो क्या कुछ सहन कर रही थी। फाइनली सपना ने हिम्मत जुटाई और वो चीज़ें सबके सामने लेकर आई। लेकिन लोग वरी थे कि 2 दिन से सपना कहाँ पर है, सपना को घर छोड़ देना चाहिए, या सपना क्यों नहीं चली गई पहले, है ना, इतना दुख झेल रही थी वो, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन सपना का भी माइंड सेट था वो भी, जैसा कि उसने अभी एक उसका वीडियो आया जिसके लिए कि मैंने कल भी बताया था कि जब तक वो खुद आकर सामने से नहीं बताती कि वो ठीक है, या फिर चैनल के बारे में भी बड़ी अफवाहें फैल रही थी, ये हो गया वो हो गया, नहीं बताती, जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, है ना। बाकी तो कमेंट सेक्शन में वो कुछ लोग हेटर्स आते ही हैं, सबके हैं कि वो आकर कुछ बोल कर जाते हैं, तो उनकी केयर परवाह हमें नहीं करनी। तो अभी जस्ट सपना का 1 घंटा पहले एपिसोड आया है जिसमें सपना ने सारी बातें क्लियर करी हैं। फाइनली सपना सामने आ ही गई। सपना ने आकर बताया कि कैसे कैसे उसके साथ हुआ, कैसे वो टूट गई थी, बिखर गई थी। अंशु को पहले उससे दूर किया गया। पता है दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को समझाया, मनाया, आज नहीं तो कल हम मिलेंगे। दोनों ही स्ट्रांग बनी हैं इसके लिए कि अभी अपनी जंग जो है खुद लड़नी होगी, ऐसा सपना ने बोला, है ना। समझाया उसने खुद को, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए फाइनली उसने कदम उठा ही लिया। तो सपना ने ये भी दिखाया कि सास ससुर की असलियत देखिए। अभी जो उसने 2 रिकॉर्डिंग सुनाई कि कैसे उसकी प्रॉपर्टी उसको नहीं मिली, कैसे उसको पैसा नहीं मिला। पति के पैसे पर सपना का उतना ही हक है जितना उसकी बच्चियों का हक है, या उसके माता पिता का हक है। लेकिन जब इंसान जिंदा होता है वो किसके लिए काम करता है? वो अपने बच्चों के लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है। लेकिन समझ ये नहीं आता कि सपना के सास ससुर किसके लिए पैसा जमा कर रहे हैं, किसके लिए प्रॉपर्टी जो है इकट्ठी कर रहे हैं। सपना को वहाँ से जाने के लिए क्यों बोला गया, जब सपना ने भी अपना माइंडसेट बना लिया कि हाँ मुझे अब इस घर से थोड़ा दूर रहकर ही अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। कल के वीडियो में भी मैंने ये बोला था, है ना, ताकि वो कम से कम उसको पीस चाहिए, सही माइंड उसका होगा तो एंजाइटी से बाहर आएगी, तभी वो कोई सही डिसीज़न ले पाएगी। फ़िलहाल सपना मुझे बहुत सही लगी कि उसने बड़े ही सही तरीके से प्रूफ भी, कॉल रिकॉर्डिंग भी करी है उसने, प्लस उसने समझदारी से स्टेप उठाया। उसने ये भी बोल दिया कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ। वहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो कि लखनीत ने भी कमेंट किया है कि वो उसकी सपोर्ट में है। 3.4K उसको लाइक भी मिले हुए हैं उस कमेंट को। तो सपना ने ये फाइनली स्टेप उठाया, और ये एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते सपना ने एक मैसेज दिया, भाई टूट जाओगे, बिखर जाओगे, दुखी होगे, जो भी है, लेकिन जब तक आप स्ट्रांगली स्टेप नहीं उठाते हो तो दूसरे तो दिलासा ही दे सकते हैं ना। तो फाइनली सपना ने स्टेप उठा ही लिया, और बिल्कुल सपना का ज्वेलरी पर भी हक बनता है। बेशक उसकी सास ने बोल दिया कि नहीं है तुम्हारा वो कुछ भी, है ना, लेकिन सपना ने वो रिकॉर्डिंग करके, बहुत बड़ी बात है, ये सही किया उसने। वो जो चीज़ें रिकॉर्ड करी हैं अभी उसके आगे काम आएंगी, क्योंकि वो एक स्त्री धन है जो उसको शादी में गिफ्ट के रूप में मिला, है ना, शादी के बाद भी जहाँ उसके पतियों ने दिया। और उसकी बच्चियों का भी हक है उस प्रॉपर्टी पर, बाप दादाओं की, तो उसके लिए बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। वहाँ पर पापा जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कि हाँ बेटा जी बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, पोलाइटली बात कर रहे हैं। उनका मेन मकसद था ये यहाँ से हट जाए। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, किसके कहने से कर रहे हैं, ये खुद सपना को भी नहीं पता। लेकिन आने वाले दिनों में सारी चीज़ें, सारी बातें क्लियर होंगी। सपना एक इंडिपेंडेंट लड़की है, वो चैनल्स भी अच्छे से चलाएगी, और इसमें कहीं पर भी कोई कमी पेशी आती है तो उसके लिए लखनीत है उसकी हेल्प करने के लिए।
लेकिन सपना ने कुछ क्लिप शेयर करी हैं वीडियोस में अपने, जैसे उसकी मम्मी उसको चुप करवा रही हैं, मतलब उसके मायके वाले उसको लेने गए थे, है ना। तो कहना चाहूँगी बड़ी ही वो जो वीडियो क्लिप थी ना, मैं बता नहीं सकती, आंखें भर आई थी मेरी वो देखकर। 2 बार दुल्हन बनी वो उस घर में, लेकिन जब वो इस घर से गई जहाँ फिर निकाला गया, बड़े ही प्यार से उसको वहाँ से निकाला गया अपनी बातों में लगाकर। अरे आपके लिए तो वो अपनी जान उछावर करने को तैयार बैठी थी। ये सास ससुर को भी क्या हो गया समझ में नहीं आया, लेकिन ये तो क्लियर हो गया। सब लोग जो कह रहे थे अंशु का असली चेहरा सामने आया, अंशु ये अंशु वो, अरे वो नन्ही सी बच्ची, वो प्यारी सी बच्ची, वो जो अपनी भाभी के लिए जान छिड़कती है ना, तो उसका क्या चेहरा आएगा सामने। अब बड़ों की आपसी क्या बैठकर बातचीत हुई है वो किसी को नहीं पता, है ना। लेकिन अंशु के लिए हमेशा उसकी भाभी माँ ही है, और उस भाभी के लिए, सपना के लिए अंशु उसकी बड़ी बेटी ही है, और वो हमेशा रहेगी। तो यही कहना चाहती हूँ कि आप इन्फ्लुएंसर हो, अपनी सोशल मीडिया पर आपने अपनी बात रख दी, और वो तेरी लड़कियाँ जो कि यहाँ पर आकर अपनी बात सामने नहीं रख सकती, हिम्मत नहीं जुटा सकती, लेकिन वो सपना को देखकर अब हिम्मत जुटा लेंगी। अब वो हिम्मत से काम लेंगी, समझदारी से काम लेंगी। जहाँ पर सपना ने जहाँ हिम्मत जुटाई है, वहाँ उसने समझदारी से भी काम लिया है, और सास ससुर का चेहरा भी लाकर सबके सामने रखा है। मैंने पहले ये चीज़ क्लियर करी थी कि सपना जो इतने सालों से चुप थी, कोई तो वजह होगी कि आज जो उसने एक्सपोज किया, जो दुनिया में उसके पति नहीं है उनको, है ना, तो वो वजह जो थी ना, वो उसके सास ससुर ही थे। तो ये सत्य भी सबको क्लियर हो गया, सारी बातें हो गई ना। तो यही है कि अभी सपना को सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपना को सपोर्ट ज़रूर से करें, उसकी बच्चियों के लिए करें। अब आप सबका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल भी कंजूसी ना बरतें, भर भर के कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर से उस कमेंट सेक्शन में, अपने मतलब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।